गरुड़ नगर पंचायत में एक कर्मचारी को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला कर्मचारी को हटाने के आदेश के बाद नगर पंचायत के सभासद सहित अन्य लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय के बाहर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। महिला कर्मचारी भावना पाठक ने आरोप लगाया कि उनके कार्यालय के एक वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा उन्हें अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा से करनी चाहिए तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे ही पद से हटाने का आदेश दे दिया। कर्मचारी भावना पाठक को हटाए जाने के विरोध में कर्मचारियों सहित सभासदों ने भी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों को शांत कराया। इधर नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने बताया कि यह दो कर्मचारियों का निजी मामला है। उन्होंने कर्मचारी भावना पाठक पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा कार्यालय में दुर्व्यवहार किया जाता है। फिलहाल गरुड़ नगर पंचायत का यह पहला कार्यकाल चुनाव परिणाम के दिन से ही विवादों से घिरता जा रहा है। गरुड़ नगर पंचायत आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। ने अभद्रता का प्रयोग किया है, अभद्रता और अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो महोदय, मेरे द्वारा कोई अभद्रता और अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मुझे 3 दिन का समय स्पष्टीकरण का दिया गया था। स्पष्टीकरण मुझे बृहस्पतिवार 12 तारीख को प्राप्त हुआ था, दोपहर 1 बजे बाद। तो शुक्रवार को मेरा पहला दिन होता है, शनिवार को सेकंड सैटरडे जो छुट्टी थी और संडे को भी छुट्टी थी। तो मेरा दूसरा दिन कल था, सोमवार को मेरा दूसरा दिन था। तो तीसरा दिन आज दोपहर 1 बजे मेरा पूरा होना था। लेकिन उससे पहले मुझे कल 10:30 सुबह के 10:30-11 बजे ठेकेदार द्वारा लेटर आता है, 2 दिन के अंदर ही लेटर आता है कि आपने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण जाहिर नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया, तो आपको आपके कार्य से कार्य मुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ठेकेदार से ये पूछना चाहूँगी कि वो 3 दिन का जो मेरा स्पष्टीकरण था, मुझे 3 दिन का समय क्यों नहीं मिला जवाब के लिए? क्या वो लिख के दे दें कि 3 दिन पूरे हो चुके थे? 2 दिन की छुट्टी में वो मेरे 2 दिन की जो छुट्टियां थी, सेकंड सैटरडे संडे, उन दोनों दिनों की भी काउंट करके मंडे को दूसरे दिन ही मेरा स्पष्टीकरण उन्होंने डाल दिया कि आपको कार्य से मुक्त किया जाता है। तो महोदय, मेरा क्या मतलब ऐसा क्या हो गया था कि मैंने यहाँ पर क्या अपशब्दों का प्रयोग किया था? मेरे द्वारा कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया था। बस मैंने अपने हक के लिए बोला। जो भी मैंने यहाँ पर 2 शब्द बोले, मैं इस ऑफिस की कर्मचारी बाद में हूँ, इस क्षेत्र की महिला पहले हूँ, इस गढ़सेर वार्ड 3 गढ़सेर की बेटी पहले हूं, कत्यूर घाटी की बेटी पहले हूं। जो भी यहां पर हुआ था अध्यक्ष महोदय द्वारा, जो भी मैंने उनसे बात कही थी, अपने हक के लिए कही थी। मैंने कहा था महोदय, आपको हमने चुना है, पूरे एरिया ने आपको चुना है कि आप हमारा सपोर्ट करें। आप एक महिला हैं, एक महिला की बात को सुने। लेकिन महोदय द्वारा जो यहाँ के वरिष्ठ सहायक हैं किशन सिंह बिष्ट, उनकी बातों को ज्यादा सुना जाता है और मेरे शब्दों को दबाने के लिए उन्होंने मुझे कार्य मुक्त किया गया है। जो कि मैंने उन्हें पहले लगभग 3 महीने पहले मैंने महोदय से ये बात करी थी कि जो वरिष्ठ सहायक हैं उनके द्वारा मुझे अनैतिक मैसेज और अनैतिक कॉल और ऑफिस पर 5 बजे के बाद भी मुझे ऑफिस पर रख के मेरे से अपशब्दों का प्रयोग अनैतिक तरह से बातचीत करके छेड़छाड़ यहाँ पर की गई थी। उन बातों को मैंने मैडम के सामने में जब प्रस्तुत किया तो अध्यक्ष महोदय का कहना था कि नहीं, आप महिला होकर आप इस तरीके की बातें ऑफिस में कह रहे हैं। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम मैं महिला हूँ इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, सपोर्ट चाहिए। आप अध्यक्ष हैं, आप यहाँ की नेता हैं, मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मैम बोली, अध्यक्ष महोदय बोली कि आपका निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसी वजह से तब से वरिष्ठ सहायक द्वारा अध्यक्ष महोदय से संरक्षण लिया गया कि कैसे मैं बच पाऊं और अध्यक्ष महोदय कैसे मुझे इस ऑफिस से निकाल दे। तो बार बार मुझे टारगेट किया गया कि आप कार्य नहीं करते हैं, जबकि मेरे द्वारा जो भी मुझे कार्य वहाँ पे अधिशासी अधिकारी द्वारा दिए गए हैं, आदेश किए गए हैं, उन कार्यों का और उनके अलावा अन्य कार्यों का भी मैं आरोप लगा रहे हैं पुलिस शायद पे कि आपके साथ गलत मैसेज किए। कोई साक्ष्य आपके पास ऐसा है? जी सर, मेरे पास साक्षी है, मेरे पास व्हाट्सएप चैटिंग है, स्क्रीनशॉट मेरे पास है। उनके द्वारा अनैतिक मैसेजों का मेरे को यहाँ पे किया गया, ब्लैकमेल मुझे किया गया और अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने पावर का गलत प्रयोग करते हुए मुझे कार्य मुक्त करने का यहाँ पर तत्काल प्रभाव किया गया है। जो कि महोदय से मेरा कोई अपशब्द नहीं था, कोई गाली गलौज नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो आप लोग मुझे तुरंत बाहर निकाल दीजिए। अगर मैंने महोदय से कोई अपशब्दों का प्रयोग करा है, कोई गाली गलौज का प्रयोग करा है, तो आप निकाल दीजिए। एक महिला होकर महिला की पीड़ मतलब दर्द को यहाँ पर समझा नहीं गया है कि वो आगे नहीं बोले, उसकी बातें दबाई जाए, उसको यहाँ से कार्य मुक्त किया गया है। क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ी, मैं बाकी जितने हमारे परिवार मित्र हैं, महिलाएं हैं, उनके हक के लिए लड़ी। मैं ऐसे 10 नौकरियों को लात मारती हूँ जहाँ पर एक महिला का सम्मान नहीं है, एक बेटी का सम्मान नहीं है। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए महोदय, मुझे न्याय चाहिए। सही, जो भी आरोप लगाए गए हैं सब निराधार हैं। कार्यालय में हमको जो पब्लिक से यहाँ शिकायतें प्राप्त होती हैं या कुछ भी होता है कि वो संबंध में हमको कार्मिकों को कहना पड़ता है, स्ट्रिक्टली कभी बोलना पड़ता है। कोई भी शब्द होता है उसके कई अर्थ होते हैं, कई तर्क होते हैं।
क्योंकि अपना अपना समझ है कि वो उनको कैसे ग्रहण करता है। तो ऐसे कोई शब्द मेरे द्वारा नहीं लिखे हैं जिनका गलत उपयोग, उसका गलत मतलब निकाला जाए। वो अपने अपने तथ्य होते हैं, अपने अपने उससे निकाला जाता है। मैं सर इतना कहूँगी कि जब महिला ने आरोप लगाया है तो ये बात ऑफिस में रखी थी और ये अध्यक्ष मैम के सामने रखी थी, तो इसमें मैम ने हस्तक्षेप करना था और इसके प्रति एक्शन लेना था। तो ये किसी उसका पर्सनल मैटर नहीं होता। पर्सनल मैटर होता तो घर में होता, ऑफिस के अंदर कोई पर्सनल मैटर नहीं होता है, तो इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए था। महिला के ऊपर ऐसी छेड़छाड़ हुई थी, ये हमें बात अब पता चल रही है। ये हम सभासद हैं तो इसके बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए थी। इसके बारे में हम मीटिंग बैठाते, कोई एक्शन लेते, पर हमें इसके प्रति कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए हमें ये यहाँ पे एक मोर्चा जैसा खोलना पड़ रहा है। हमें भी तो पता चले कि हमें सभासदों का हमारा महत्व क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं सभासदों का, हमें ये पता चलना चाहिए। जो यहाँ बताया जाता है कि हर चीज़ सभासदों से पूछ के नहीं की जा सकती, तो हमसे पूछ के क्या किया जा सकता है, ये हमें जवाब चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर बहुत बदतमीजी की जाती भावना पाठक के द्वारा। मुझसे कहा जाता है कि हाथ उठा के उंगली दिखाकर कि तू अपने ललित को बुला के ला और मैं अपने शिक्षिंग लिस्ट को बुला के लाती हूँ, तू अपने आदमियों को बुला के ला, मैं अपने आदमी को बुला के हूँ। एक सम्मानित व्यक्ति ललित फसवाण जी विधायक रह चुके हैं, उनके लिए ललित बोल के बहुत उनका मतलब मान सम्मान को बहुत ठेस पहुँचाई। और एक दर्जा मंत्री हमारे राज्य मंत्री शिव सिंह बिस्ती जी, उनका मतलब नाम लेकर यहाँ पर इतनी गलत सोच के साथ मुझसे बोला गया और मुझसे बोला गया कि तू कौन होती है हमको काम बताने वाली, तू कैसे इस कुर्सी पर आ गई, तुझे आना नहीं चाहिए थे, तेरे हम कोई गुलामी नहीं करेंगे। ऐसे शब्दों का मेरे लिए प्रयोग किया गया। तो आप ही मुझे बताइए तो मुझे क्या करना चाहिए। इतनी सारी बदतमीजी मेरे साथ तू तड़ा करके बोला गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अगर ऐसा बोला जाए तो आप लोग क्या कहेंगे। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार पिथौरागढ़ वासियों, अब आपके लिए एक शानदार पहल kumaunbazaar.com। यहाँ आपको मिलेगा सुविधा केंद्र, जहाँ इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, प्लम्बर और अन्य प्रोफेशनल्स अपनी सेवाएं जोड़ सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। आपको घर बैठे मिलेंगी जरूरी सेवाएं, समय पर, भरोसेमंद और स्थानीय। अपने व्यवसाय को ऑनलाइन लाएं, नए ग्राहकों से जुड़ें और पिथौरागढ़ को बनाएं डिजिटल और सक्षम। आज ही जाएं kumaunbazaar.com और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।